खबर बलिया के बैरिया से है, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में किन्नर समाज की सदस्य रेखा किन्नर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर आक्रोश बढ़ गया है। परिजनों का कहना है कि ये हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जिला किन्नर समाज की प्रमुख और जिला अध्यक्ष मुन्नी चतुर्वेदी ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और घटना के जिम्मेदारों को कठोर सजा दिलाए जाने की मांग की। शासन प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं। मुन्नी चतुर्वेदी ने कहा कि किन्नर समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिन्होंने जिला प्रशासन से समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आवास की व्यवस्था करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। किन्नर माधुरी पांडे उर्फ पांडे बाबा ने कहा कि यदि उनकी गुरु बहन रेखा किन्नर के मामले में तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो न्याय के लिए वो सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी बैरिया के वरिष्ठ नेता अंगद मिश्रा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर ने कहा कि प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाई हुई है। मेरा नाम मुन्नी चतुर्वेदी और जितेंद्र चौबे किन्नर। मैं सिकंदरपुर बलिया के मालक दानी और बहुत दुखद घटना हो गई है। हमारे रानीगंज में हमारे एक किन्नर हमारी रेखा थी, हमारी गुरबाई भी लगती है। उसका परसों से लापता हो गई थी। आज जो है उसका लाश मिला है। चिराई घर में आए। मैं तो चलने फिरने में समर्थ हूँ, सभी चले नाती वहाँ गए थे। अब क्या हुआ क्या नहीं, जब वो लोग आएंगे तब ना बताएंगे कि क्या हुआ। लेकिन ये बहुत दुख की बात है। ये हमारे बलिया जिला में कभी ऐसा कांड जो नहीं हुआ था, जो अभी हो गया, बहुत शर्मसार वाली बात है। और एक बात और है कि हमारे किन्नरों को सुरक्षा भी चाहिए। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हर एक तरह से हमारे किन्नरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कल को आने वाले समय में कोई और गलत ऐसा कांड ना हो। और क्या मैं उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो किया है ऐसा घिनौना कांड हमारे किन्नरों के साथ में, रेखा के साथ में, तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और क्या मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलने के काबिल उतना तो हूँ नहीं। हमारे चैला नाती हमारी माधुरी हैं या और भी हैं, अपना वो लोग आप लोगों को बताएंगी। क्या नहीं, मैं तो समर्थ हूँ। लेकिन मैं निवेदन करूंगी प्रशासन से कि जितना जल्द से जल्द हो ऐसे घिनौना कृत्य करने वालों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको मिले और हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। ठीक। एक कविता। मेरा नाम तो राधिका किन्नर है। बलिया जिला करमर की हूँ मैं। और रानीगंज बैरिया में मेरा रेखा गुरु रहती थी। परसों के 11 बजे के गुम होने हैं। हम लोग का फोन आया था। हम लोग सब किन्नर और राम के गए वहाँ रानीगंज बैरिया। प्रशासन भी आया। तो यशो साहेब बोला कि हम लोग अन्याय 2 दिन में दिलवा दूंगी। ठीक है, तो हम लोग बात मान के चल गए अपना अपना घर। आज की रात में उनको घर में जो फांसी लगा, जो मुआया है, वो फांसी लगा के मर गए। तो मरने के बाद जो प्रशासन गए हैं तो जब ढूंढने लगेंगे तो वो 3 ताला पर उसकी भी बॉडी चेक हुई गुरु का, तो 3 ताला पर बक्सा में मिली लाश। ठीक है, हाई उनकी चेला है रेखा गुरु के दोनों। और हम लोग का पंच माई, पंच बाप, पंच हाथ, पंच गोड़, पंच से हम लोग जीते हैं, खाते हैं।
पंच के पुत जिए मेरा पंच आबाद रहिए, पंच के रोग हम लोग कर लाग जा, पंच हम लोग से हंसते लौके, एकदम जयकारी जयकारी लौके, जय श्री राम जय श्री महाकाल। हम लोग का न्याय मिलना चाहिए, उसकी घर भर के फांसी होना चाहिए। बहुत बहुत अचरज हो चुका है, ठीक है ना, उसका फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए, घर भर को मिलना चाहिए उसका फांसी। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साथी है। हाँ। और मेरा गुरु है रेखा किन्नर, कब रानीगंज के रहने वाली है। हाँ। और जो मेरा गुरु के साथ ऐसा हादसा किया है उसको हम फांसी के मांग चाहते हैं, उनके घर वाले को। नहीं, एक बात बताइए कि कब से गायब थे आपके गुरु? परसों 17 तारीख से गायब है, 11 साढ़े 11 बजे। कब मिले हैं? आज मिले हैं लास्ट उनको 9 बजे। हम लोग को खबर मिला है 9 बजे। 9 बजे खबर मिली है। आज सुबह सुबह में खबर मिला है 9 बजे। किसने खबर दी? पुलिस ने? पुलिस नहीं, ने, पुलिस ने नहीं, पब्लिक ने बताया कि जे लाश उनको लाश देखे, तब हम लोग अपना थाना पे पहुंचे हैं तो पुलिस कह रहे कि जब बैठिए, लाश आप लोगों का बलिया चले गए। पर प्रशासन ने बहुत हेल्प किया, हम लोग का बहुत हेल्प किया, बहुत 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 एसओ साहब तो बहुत बहुत किए हेल्प हैं, किए हैं। चलिए भगवान एसओ उनके साहब बच्चे तो को बहुत भले किए रखे। हैं रानीगंज बहरिया के, वो जयकारी रहे हम लोग का दुआ से, हरे फूले रहे। बस ठीक है। बैरिया विधानसभा में रानीगंज बाजार में एक किन्नर समाज के किन्नर का हत्या हुआ है। एक व्यक्ति के घर में 2 आदमी का लाश मिला है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि इसके जो भी दोषी हो उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए, ताकि ऐसा भविष्य में कोई घटना ना हो। हम इसी बातों से प्रशासन से भी अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से घटनाएं बैरिया विधानसभा में हो रहा है, आप लोग इस पे संज्ञान लें। इसके लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्षेत्र में माहौल जो है ख़राब हो चुका है। इसलिए बैरिया प्रशासन से और जिला प्रशासन से दोनों से अनुरोध करता हूं कि इस घटना को संज्ञान लेकर और उचित कार्रवाई करें और दंडात्मक जो भी सज़ा हो कानून के तहत उसको सज़ा दिलाया जाए। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाजार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी बैरिया घटना स्थल पर गए और उनका जो मोबाइल था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उस मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो देर शाम को उनका मोबाइल एक वहीं खेत में मिला था रेखा का। फिर पुलिस ने वहाँ आसपास के सीसीटीवी खंगाले, क्योंकि वो वहाँ के जो रेखा किन्नर थे सभी लोग उस रानीगंज में उन्हें जानते थे। लोगों ने बताया कि 11 बजे किसी दुकान पर चाय पी, उसके बाद वो कहीं बधाई देने के लिए चले गए थे। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी जो उस कस्बे में लगे हुए थे उनका अवलोकन किया, कल तो अंत में उन्हें रानीगंज में ही एक व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था 17 तारीख में करीब 1 बजे के करीब। उनसे पूछताछ की गई। उनके घर में उनका एक लड़का था जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी, तो ये बताया गया कि वो पिछले वर्ष शादी के समय भी बधाई मांगने आए थे, लेकिन उनके घर में कोई दुखद हादसा हो गया था विजय कुमार गुप्ता के, तो उस समय नहीं थी। तो वो कल 17 तारीख में बधाई लेने गई थी। विजय कुमार गुप्ता के लड़के ने ये बता दिया कि उसकी माताजी कहीं बाहर शादी में गई हुई हैं, वो आएंगी तो देंगी। बाद में और जब विश्लेषण किया गया और इधर उधर कैमरे देखे गए तो एक चीज़ ये क्लियर हो रही थी कि वो उस घर में जाती हुई तो दिखाई दी है किन्नर, लेकिन वापसी का कोई ट्रेस उसके बाद कहीं कस्बे में किसी ने भी उनकी ये पुष्टि नहीं की कि कहीं से निकली है या क्या है। खैर कल रात में हमारी भी बात हुई थी सभी लोगों से, किन्नर समाज के लोगों से। उन्होंने अपनी बातें बताई और उसी पे पुलिस
कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं, उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर वहाँ जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम के लिए भिजवाया, लेकिन शक होने पे उनके घर की भी तलाशी ली गई। 3 मंजिला मकान था, तो उन्हीं के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रेखा किन्नर की डेड बॉडी भी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली। उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। वहाँ उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन थे? आरोपी विजय गुप्ता के परिवार में वो खुद, उनका जो लड़का था वो, उसकी बहू और विजय गुप्ता जी का एक छोटे भाई का परिवार भी वहाँ रहता है, उसकी पत्नी। 5 लोग कुल मिला के उसमें हैं, जिसमें एक जो उनका विजय कुमार गुप्ता का पुत्र है, उसने सुसाइड कर लिया था सुबह। धन्यवाद।